हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है हमारी 9th क्लास है, ज्योग्राफी देख रहे हैं। हम भारत की नदियां पढ़ रहे थे और कल नदियों में हम लोग कुछ प्रायद्वीप की नदी और आपका जो है बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ चुके थे। आइए इसको आज पढ़ते हैं और लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि जिस तरह से मैंने और नदियां लिखवाई हैं उसी तरह से हम इसको पढ़ सकें, उसी तरह से हम इसको लिख सकें। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर हम इसमें नए पेज पर आगे बढ़े हैं। और आप सबको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आपको ध्यान देना है। नदी पढ़ रहे हैं और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देखा है। क्लियर है? ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। में से एक है। क्लियर है? दूसरा ध्यान रखना, यह नदी 3 देशों से होकर बहती है। 3 देशों से होकर बहती है। क्लियर है? सबसे पहले आप नंबर देखिए, तो जो मिलेगा आपको तिब्बत, और तिब्बत पर फिलहाल चीन का ऑक्यूपाई है। तो इसलिए हम चाहे चीन लिखें, लेकिन इस तरीके से लिखें, क्योंकि भारत तिब्बत को अब भी स्वतंत्र देश मानता है, इसलिए हम तिब्बत को तिब्बत देश लिखते हैं। दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। क्लियर है? तो आपको पता है कि जो उसका तिब्बत के पास मान सरोवर झील के पास कैसे है? तिब्बत के पास मानसरोवर जो लेक है उसके पास। क्लियर है? और यहाँ एक जगह है चेंग मा यू डुंग, युंग डुंग हिमनद। वहां से ये बेसिकली आपकी नदी निकलती है। और ध्यान रखना, इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें 2900 किलोमीटर है। भारत में कितनी बहती है? आपका 990 की लपेट से 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर भारत में बहती है। और ये मैं लिखा चुका हूं कि इसको भारत में क्या बोलते हैं, ये हम लिख चुके हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए सारी चीजों का कि क्या क्या नाम है, कैसे यू अक्षर के नाम को जाना जाता है, उस पे बढ़ता है, क्षति पहुंचती है, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। एक ध्यान रखना, एक नोट करके याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप पड़ता है, असम
राज्य में इस नदी पर एक नदी द्वीप का निर्माण होता है और जिसका नाम क्या है? मांजुली द्वीप। क्या है? मांजुली द्वीप। और इस मांजुली द्वीप की खासियत रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसे? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किधर है? मांजुली। अब इसकी कुछ सहायक नदियां क्लियर है। और इसकी कुछ सहायक नदियों को आपको देखना है। पहले इसको लिखिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इतनी चीज को। हो गया। अब इस पेज को देखेंगे आप। अब देखिए, इसी में दूसरा है ये माजुली द्वीप, और इसकी सहायक नदियां देखनी है हमको कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। पहले नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दाहिने तट से मिलने, दाहिने तट से या उत्तर दिशा से मिलने वाली मिलने सबसे पहले सुबन, दूसरी कामेक, और तीसरी का ध्यान रखिए मानस, और फोर्थ का ध्यान रखिए सकोश। फिर एक है तीस्ता। ये इसकी नदियां हैं जो मिलती है। और इसे सुबनसिरी को आप देखिए, इसे सोने की गंगा भी कहते हैं, सोने की नदी भी कहा जाता है। ये है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, और इसी के क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं आपका सोने की नदी। कामेत कहां से मिलती है? दो राज्य हैं, जल्दी बताइए। अरुणाचल प्लस असम, इनमें मिलती है। मानस
कहाँ से है? भूटान से आती है। भूटान से आती है वे सीमा पर मिलती है। कहाँ मिलती है? सीमा पर। अब ये क्या है? सकोश उत्तरी भूटान से निकलती है। उत्तरी भूटान से निकलती है। से निकलती है तथा ब्रह्मपुत्र में असम में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में असम में आकर मिलती है। क्लियर भैया? बात करेंगे तीसरा। सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलती है। बांग्लादेश में आकर, अब बांग्लादेश में आएगी जमुना ऑब्लिक ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है। कहता है उधर आकर मिलती है। फिलहाल इतना लिखिए और इसको नोट करिए। चलिए इनको नोट। ये पेज कर लिया आपने और नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे और सकोश और तिस्ता को आप लोग देखेंगे। इनको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी। क्लियर है? बाएं यानी कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली और से मिलने वाली नदी। बाईं ओर को आप कह सकते हैं कि ये आपका दक्षिण दिशा से मिलना। क्लियर है? और सबसे पहली जो इसमें नदी है वो है दिबांग और दूसरी नदी है इसमें लोहित और लोहित के साथ धनसिरी, धनसिरी के साथ कौपिल और कौपिल के बाद बूढ़ी दिहान। क्लियर है? बूढ़ी दिहान ये कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश मिश
की पहाड़ियों से, मिसमी की जो पहाड़ियां हैं उनसे। ठीक है। लोहित, इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। लोहित खूनी नदी भी कहते हैं। नाम ही लोहित है। लोहित मतलब लोहित जो है खून का पर्यायवाची है, इसलिए इसे लोहित कहते हैं। और कारण क्या है? क्योंकि ये जो है लाल मिट्टी वाले क्षेत्र से बहकर आती है। कैसे है? लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में। और कौपित कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है भाई? नागालैंड और असम के बीच से। नागालैंड और असम के बीच से निकल गई। और लोहित पता है आपको मेघालय के पठार से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? मेघालय के पठार से। क्लियर है? और बूढ़ी जो गंगा है बिहार में, ये भी एक महत्वपूर्ण धारा है, और ये भी एक मुख्य धारा है जो दक्षिण दिशा से मिलती है। क्लियर है? चलिए लिखिए। आगे बढ़े। चलिए, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि क्या चीजें, क्या कुछ हम कहा इसमें लिख चुके। लोहित को देख लिया। धनसिरी कहाँ से निकल ली है? नागालैंड और बूढ़ी गंगा और कोपिल नदी देख लिया। यहाँ तक आपने मेघालय के प्लेटू से निकली। और थोड़ा सा मैप में एक बार आप इसको नजर दौड़ा सकते हैं। इस तरीके से आ रही है। कुछ इसमें नदी इधर से मिल जाती हैं, कुछ इधर से मिलती हैं, कुछ इधर से मिल जाती हैं, कुछ इधर से मिल जाती हैं। क्लियर है? तब ये आपका कंप्लीट होता है। तब क्या होता है? इसमें आकर कंप्लीट इसमें जो रिवर है मिलती हैं, और हम इनको देखते हैं कि कहां से कौन सी नदी आपकी मिली हुई। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए देख लिया। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कहां से निकलती है, कहां से प्रवेश करती है। वापस एक बार चलते हैं। वापस आप इसको देखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि तिब्बत के पास मानसरोवर चेंगमा युंगडुंग आपका हिमनद है। वहां से ये नदी क्या होती है आपकी बेसिकली ओरिजिनेट होती है, और वहां से ही आपका सब में शुरू होती है और हमको दिखाई भी देती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाए। ये इंपॉर्टेंट रखना। नदी का द्वीप का नाम है ना माजुली द्वीप। इसको इंपॉर्टेंट कर पूछा जा सकता है माजुली द्वीप। और राज्य का ध्यान रखना कि असम में बनता है। असम राज्य के अंदर ये जो माजुली नदी द्वीप है ये बनता है, और इसको हम देखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप रिवीजन करिए। मिलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के साथ। धन्यवाद।